हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही इजी वे में तैयार करने की कोशिश की है। आप ये चैप्टर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा, जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो फ्रेंड्स यहाँ बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया गया है। आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या रिएक्टेंट मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल के वे से समझ सकते हैं हम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे H2 लिया और मैंने O2 लिया, तो यहाँ पर वाटर बन गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो होते हैं इधर की तरफ जो होते हैं, इनको बोलते हैं अभिकारक। इन दोनों से मिलकर जो हमारा फाइनल पदार्थ बना, इनको बोलते हैं उत्पाद। तो फ्रेंड्स, यही बताया गया है रासायनिक अभिक्रिया में, जब एक, दो या दो से अधिक, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। जैसे दूध से दही। अब दूध क्या होगा, दूध हमारा रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक का काम करेगा, और दही क्या होगी, वो हमारा उत्पाद का काम करेगी। जैसे कि वायु के संपर्क में आने पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब वायु लोहा होता है, लोहे को जब वायु के संपर्क में लाते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी एक रासायनिक समीकरण है। अंगूर के रस का किण्वन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए कि हम पहचान कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको यही कहा कि जो पुराने पदार्थ होंगे वो एक नया पदार्थ बनाएंगे। अब पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन, अब सीधी सी बात है, जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो नया पदार्थ बनेगा उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगी, प्रॉपर्टीज होगी, या तो उसकी अवस्था चेंज हो रही होगी, या उसका आकार चेंज हो रहा होगा, या उसकी गुण चेंज हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा होगा। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर है दूसरा, रंग में परिवर्तन। अब कब कोई भी रिएक्शन करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो रंग चेंज होता है। अब जैसे कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन के बाद रंग चेंज हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रंग चेंज कर देती है, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं रंग में परिवर्तन। गैस में निष्कासन, बहुत सी चीज़ों में गैस में निष्कासन होता है फ्रेंड्स। ताप में परिवर्तन, बहुत सी रिएक्शन में ताप में परिवर्तन होता है। मैं आपको समझाऊंगी आगे सारे एग्जाम्पल। दूध से दही बनना, ये भी मैं आपको बता चुकी। कागज़ का जलना, ये बहुत सारे फ्रेंड्स एग्जाम्पल हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, जो आपको इजीली समझ में आएंगे। अभी जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इसके अंदर जो भी अवस्थाएं चेंजेस होती है, जो भी नया पदार्थ बनता है। अब फ्रेंड्स, उस पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेस, रासायनिक चेंजेस। तो फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है ये समझिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिक परिवर्तन, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखा दिया फ्रेंड्स, जल। अब मैंने जल की रिएक्शन करी, जल को जब मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री पर लाया तो वो बर्फ़ बन गया, आप सभी जानते हैं। ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैंने दूध है, जब मैंने दूध को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा तो दूध से वो क्या बन गया, दही बन गया। तो फ्रेंड्स देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बर्फ़ को वापस नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देती हूँ तो आप देखेंगे कि वो वापस जल बन जाएगा। लेकिन अगर आप दही को वापस रख देते हो या उल्टा रिवर्स कर देते हो, क्या वो वापस दूध बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक प्रॉपर्टी में यही अंतर है कि जो फिजिकल परिवर्तन होते हैं वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ सकते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं जा सकते। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को वापस पिघलाओगे वो वापस जल बन जाएगा, लेकिन दही जल नहीं बनेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, कोयले को जलाना, अगर आप कोयले को जलाओगे, कोयले को अगर आप जलाओगे तो वो CO2 बनेगा। ठीक है। तो कोयले को जब आप बनाओगे वापस, तो क्या वो वापस कोयला बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप पेड़ को काटोगे, पेड़ को मान लीजिए आपने काटा, तो वो पेड़ कटने के बाद उसकी अवस्था ही तो चेंज हुई, सिर्फ अवस्था, उसके गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो पहले भी पेड़ था, अब भी पेड़ है, कोई चेंजेस नहीं आए। तो फ्रेंड्स यही है, देखिए आप, ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु का आकार और अवस्था चेंज होती है। मैंने बताया पेड़ काटना। ठीक है। पेड़ काटने से पहले भी उसकी वही प्रॉपर्टी थी, पेड़
काटने के बाद भी उसकी वही प्रॉपर्टीज है। मूर्ति का बनाना, मूर्ति बनाने से पहले भी वो मिट्टी थी, मूर्ति बनाने के बाद भी वो मिट्टी थी, मिट्टी की वही प्रॉपर्टीज पहले थी, वही प्रॉपर्टीज बाद में थी। ठीक है। पेपर फाड़ना, अब मैंने कोई पेपर लिया, मैंने ये पेपर थोड़ा सा यहाँ से फाड़ दिया, क्या इस पेपर की और इस पेपर की प्रॉपर्टीज गुण में चेंज आ गया? जिस चीज़ से ये बना था वही चीज़ से ये बना है, जो प्रॉपर्टी गुण इसमें वही गुण इसमें। तो जब इसकी सिर्फ भौतिक अवस्थाएं चेंज हुई, इसका साइज चेंज हो गया, अब ये बड़ा था अब ये छोटा हो गया, इसका साइज चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर वापस ऐसे चिपका दूंगी तो ये वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, फिल कागज़ था, पूरा पूरा कागज़ बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं दही है, दही को वापस क्या अपनी पुरानी अवस्था में ला सकती हूँ? नहीं ला सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बताया गया है कि इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अभी बताया मैंने आपको, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसके मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी मैंने आपको सेम बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। बल्ब का जलना, अब बल्ब को कभी आप जलाते हो, कभी आप ऑफ करते हो, ऑन करते हो, तो क्या बल्ब पर कोई फर्क पड़ता है? क्या उसकी प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ठीक है। इसी तरह से फ्रेंड्स इसके कुछ गुण है। आकार और अवस्था में बदलाव, जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है। पदार्थ को पुनः प्राप्त करना होता है। ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है ये दोनों दिशाओं में होती है। दोनों दिशाओं में फ्रेंड्स इस तरह से समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको जल से बर्फ बनाया, अगर हम दोबारा से रिवर्स रिएक्शन कर देंगे इसको तो ये वापस यहाँ जल बन जाएगा। देखिए इसकी अवस्था चेंज कैसे हुई, यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है वो द्रव अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फ बन गई वो बर्फ हमारे यहाँ पर ठोस अवस्था में बन गई। तो देखिए यहाँ पर अवस्था क्या थी? लिक्विड फॉर्म थी, और यहाँ पर फॉर्म कौन सी बन गई? सॉलिड फॉर्म। तो देखिए इस तरह ये भौतिक गुण का एग्जाम्पल है, भौतिक प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है। तो देखिए इसकी बहुत प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक है। तो इसमें अवस्था के साथ साथ इसमें प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। अब देखिए दूध है, दूध का स्वाद अलग होता है, दही का स्वाद अलग होता है, ये थोड़ा नॉर्मल लगता है, ये खट्टा लगता है, ये थोड़ी लिक्विड होता है, ये थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जब पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में चला जाता है उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉर्मली कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें अणुत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अणुत्क्रमणीय परिवर्तन मतलब कि उसको उसकी पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रासायनिक जो समीकरण अभिक्रिया होती है उसमें मैंने बताया कि जो दो उत्पाद मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये जो अभिकारक होते हैं ये आपस में मिलते हैं और एक फाइनल उत्पाद बनाते हैं। तो ये अभिकारक होते कैसे हैं, क्या बनते हैं और इनसे उत्पाद कैसे बनता है वो फ्रेंड्स हम देखते हैं इनकी। देखिए अभिकारक क्या होता है? अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब मैंने ये कोई रिएक्शन लिखा है, मान लीजिए मैंने लिखा Zn प्लस H2SO4। ठीक है। तो फ्रेंड्स ZnSO4 अलग निकल जाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारे दोनों चीज़ें हैं ये हमारी रिएक्टेंट का काम कर रही हैं और ये हमारे उत्पाद का काम कर रही हैं, यानी कि प्रोडक्ट का काम कर रही हैं अभिकारक का। तो बेसिकली अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये एक रासायनिक अभिक्रिया ही तो है और ये क्या है? अभिकारक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ही तो भाग ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उत्पाद की बात करते हैं। उत्पाद वे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण अभिकारकों से होता है। अब ये उत्पाद ही तो निकल के आए, ये जो हमारे उत्पाद है ये किन से बने? ये हमारे अभिकारक से बने। तो यही लिखा गया है कि जो उत्पाद होते हैं वो अभिकारक से बनते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल में दिखाया हुआ है इस तरह से, जैसे एक एग्जांपल है रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में जलाते हैं। अब मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिया, जब मैग्नीशियम को मैंने वायु में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से रिएक्शन, मैंने आपको ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को, तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन जब हम इस एक्सपेरिमेंट को एक रिएक्शन के वे में लिख देते हैं, मैंने यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट किया, ये आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट किया, लेकिन मैंने जब इसको लिखा कि मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को हीट किया तो यहाँ पर मैग्नीशियम को हीट किया तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला। ठीक है, तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए फ्रेंड्स
क्या आपको ये रासायनिक अभिक्रिया ठीक दिखाई दे रही है? यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ओके है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट नहीं है। किसी भी रासायनिक समीकरण को हमेशा बैलेंस करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी समीकरण है जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे वियोजन अभिक्रिया, संतुलित। सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होता है प्रोडक्ट बनाने के बाद। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ पर हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन यहाँ पर हमारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस नहीं है। तो हमें एटम्स का बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एटम को बैलेंस करने के लिए भी बहुत सारी रिएक्शनों को दिया गया है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में फ्रेंड्स हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जो कि मैं भी बता चुकी हूँ, अगली वीडियो में फिर से अच्छे से समझेंगे और डीपली। और रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप की होती है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को फ्रेंड्स अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस है फ्रेंड्स। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर आए, वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। और आगे का टॉपिक जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें पूरा चैप्टर ये आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू।